पंजाब असम्बली के रिजल्ट्स हैं ना, उनमें जनाब जुर्लू फेर दिया गया है। ये है जनाब अभी पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन। अगर इस तरह इन्होंने करना तो फिर इलेक्शन ही ना करवाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परसों से जब से रिज़ल्ट आना शुरू हुए इलेक्शंस के, तो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के और सोशल मीडिया की और आवाम की दोनों की जो नज़र है ना, वो ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीटों पर रही कि कौमी असम्बली में किस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और नीचे जो पंजाब असम्बली के रिज़ल्ट्स हैं ना, उनमें जनाब जुर्लू फेर दिया गया है जुर्लू फेरने वालों की तरफ से। और सबसे ज़्यादा धांधली, बल्कि धांधला, वो पंजाब असम्बली की सीटों पर की गई है। अभी इस जुर्लू और धांधले के बाद जो पार्टी पोजीशन बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जनाब अभी पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन। और इसके मुताबिक नंबर 1 पे मुस्लिम लीग नून है, जो कि 131 सीटें जीत चुकी है पंजाब असम्बली की। उसके बाद दूसरे नंबर पे आज़ाद हैं, जो कि 126। ये असल में आज़ाद नहीं है, इनमें ज़्यादातर पीटीआई बैक्ड ही हैं। कोई 10-12 सीटें ऐसी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा जो जेन्युइन आज़ाद हैं, बाकी वही हैं जो मतलब पीटीआई के लोग जीते हुए हैं, क्योंकि उनको सिंबल नहीं मिल सका था तो वो आज़ाद के खाने में उनको लिख दिया गया है। तो 126 यानी कि दूसरे नंबर पे पीटीआई है और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। तो ये जो रिज़ल्ट है ना, ये बाकायदा जनरेट किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप ख़बरें उठा के देख लें पिछले 2 दिनों की, तो वो ज़्यादातर नेशनल असम्बली की सीटों के बारे में ही डिस्कस करते रहे। बहुत ही कम डिस्कस हुई हैं पंजाब असम्बली की सीटें। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि जुर्लू फेरा गया है, धांधला किया गया पंजाब असम्बली की सीटों पर, उसकी मैं आपको मिसालें भी दे देता हूँ। हमारे पास जनाब जो एक मिसाली मिसालें हैं ना, जो मॉडल के तौर पे जिसे देखा जा सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की मैं आपको 2 सीटें बताता हूँ जहाँ पे क्लियर कट पीटीआई के कैंडिडेट जीत चुके थे, लेकिन जो आरओज़ हैं उन्होंने जो फॉर्म 47 जारी किया, उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सूबाई असम्बली पे जितवा दिया। तो ये कौन सी 2 सीटें हैं? पहली सीट डिस्ट्रिक्ट और तहसील पाकपतन की, जिस पे तारक यूम खग्गा तकरीबन 11,000 की लीड से जीत चुके थे। लेकिन जब वो अपना रिजल्ट लेने गए तो उन्हें पूरी रात तो रिजल्ट नहीं दिया गया, सुबह भी वो कई घंटे तक इंतजार करते रहे और उन्हें रिजल्ट नहीं दिया गया। तारक क्यूम खग्गा ने आरओ ऑफिस के सामने खड़े होकर क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। मैं पीपी 197 पाकपतन 5 से इलेक्शन को टेस्ट कर रहा था। आज़ाद और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मैच याफ्ता हमारे टोटल जो पोलिंग स्टेशन हैं, उनके फॉर्म 45 इनके प्रिजाइडिंग के तस्दीक शुदा वो हमारे पास सारे मौजूद है। मेरे टोटल वोट बने 52,950। अपोजिट कैंडिडेट मनसब डोगर के 42,000 समथिंग है। वो सारे फॉर्म 45 मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद तमाम आपके पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 दस्तखत शुदा आपके पास है। 52,000 आपके वोट हैं, 10,000 की बर्तरी है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। मेरी तकरीबन 11,000 की बर्तरी है और सारे फॉर्म 45 मेरे पास अवेलेबल है, और उसके बावजूद ये रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे। ये सारा जो है ना, ये अवामी मैंडेट खराब कर रहे हैं। अगर इस तरह इन्होंने करना तो फिर इलेक्शन ही ना करवाए, सिलेक्ट कर देते बंदों को। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया कि तारक यूम खग्गा आरओ ऑफिस के बाहर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाद खड़े रहे, लेकिन उन्हें उनका जो फॉर्म 47 है वो नहीं दिया गया, उनका रिज़ल्ट उन्हें नहीं दिया गया। और बाद में उनकी गैर मौजूदगी में ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरदार मनसब अली डोगर को जितवा दिया गया। तो हम इनका फॉर्म 47 देख लेते हैं। ये जनाब इनका फॉर्म 47 है, तो आपको नज़र आएगा लिखा हुआ सरदार मनसब अली डोगर। आगे पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इन्होंने वोट लिए हैं 48,713, और उसके नीचे तारक क्यूम शाह हैं जो पीटीआई के थे, इनके वोट लिखे हुए हैं 46,257। यानी कि इस फॉर्म 47 के मुताबिक तकरीबन 2,000 से ज़्यादा वोटों से तारक यूम शाह को हरवा दिया गया है। हालांकि जो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, आपने उनका बयान भी सुना, उसके मुताबिक वो तकरीबन 11,000 की लीड से जीत चुके थे। फिर डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील है आरफ वाला, वहाँ पे आप नईम इब्राहिम की मिसाल देख लें। और नईम इब्राहिम भी 5-6 हज़ार की लीड से जीत चुके थे, बड़े तगड़े कैंडिडेट थे नईम इब्राहिम। वो भी जब आरओ ऑफिस के बाहर गए तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनको रिजल्ट नहीं दिया गया, वो भी आप वीडियो देख लें।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं वीडियो नहीं पता। अच्छा जी, ये नईम इब्राहिम की भी आपने फुटेज देखी कि वो कैसे खड़े रहे आरओ ऑफिस के बाहर और पुलिस उन्हें कहती रही कि आप चले जाएं जनाब, अभी आरओ साहब आए ही नहीं है। और ये पूरी रात गुजरने के बाद अगले दिन के वाक़यात हैं, यानी जुमे वाले दिन के वाक़यात हैं, कल के। और इनका भी हम फार्म जो 47 है वो देख लेते हैं। तो इनके फार्म 47 के मुताबिक जिन्हें पड़े हैं 55,470 वोट पड़े हैं फ़र्क जवेद को। मोहम्मद नईम, ये नईम इब्राहिम साहब हैं, इन्हें आप देखें वोट पड़े हैं 54,559, यानी सिर्फ 1,000 का फ़र्क डाल के नईम इब्राहिम को हरा दिया गया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की दोनों सीटें, एक तारक यूम खग्गा की सीट और एक चौधरी नईम इब्राहिम की सीट, आप इनको अगर स्टडी कर लें तो आपको समझ लग जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए पंजाब में जुर्लू फेरा गया है। तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यार पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या है। देखिए बात ये है, उनकी परफॉर्मेंस हम मान लेते हैं कि जनाब 0/0 है, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी जब वो इक़्तिदार में थे। लेकिन एक मुहावरा है कि कबूल कीजिए फ़ैसला जो अवाम करे। तो जो अवाम ने फ़ैसला कर दिया आप उसे मान लीजिए। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवा दिया है, तो उसके बावजूद इस किस्म का धांधला करना ये तो कोई बात नहीं ना। ये तो अवाम के हकूक़ पर जो है वो डाका मारा गया है ना, जो कि नहीं मारना चाहिए, और इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो ये कारकर्दगी दिखाई गई है जनाब पंजाब असम्बली में, और ये इतने तरीके से ये डाका डाला गया है कि सब लोग नेशनल असम्बली के पर नज़रें रखे हुए थे, और बीच में ये पंजाब असम्बली वाली गेम बड़े अच्छे तरीके से कर ली गई है।